कुकथा श्रवण एषु, कुकथाओं को सुनने वाला, निरतः पशु बुद्धया, पशु की भांति बुद्धि वाला, ऐसा समाज रहता था। पूरा नगर, पूरा बाष्कल नगर कुकथा को श्रवण करने वाला, पशु बुद्धि दुर्बुद्धि युक्त। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संनिते, तत्र एको बिंदुको नाम विप्र आसीन महा अधम। उस नगर में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था, विप्र आसीन, मगर परिचय दिया महाअधम। सत्संग न मिले तो कोई तकलीफ नहीं, कुसंग को छोड़िए। सत्संग मिलना वो भगवान की कृपा है, कुसंग को छोड़ना वो अपने आप के ऊपर कृपा करनी होती है। जब तक व्यक्ति अपने आप पर कृपा नहीं करेंगे तब तक कुसंग नहीं छूटेगा। एक महात्मा बहुत बढ़िया कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो भी कुसंग को छोड़ दो। कैसे भी करके कुसंग छुड़ाने के लिए हमें स्व को यत्न करना पड़ेगा। सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता नहीं है, यह परम सत्य है, सनातन सत्य है। मगर कुसंग को छोड़ने के लिए हमें स्वयं को यत्न करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण महाअधम, सदुरात्मा महापापी, आत्मा भी दुष्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता हम पाप में रत हो जाते हैं, हमारा दिलो दिमाग इतना पाप मग्न होता है, हमारी आत्मा भी दूषित हो जाती है। हमारी आत्मा भी अंदर से जो इंडिकेशन देती है ना, वो भी देना बंद कर देती है। क्या उसको क्या बोले? सदुरात्मा महापापी सुदारो अपि कुमार गगा। वहां की स्त्रियां भी कुमार्गामी थी। वेश्यार पतिर बभुवः कामाकुलित मानसा। अपने निज धर्म को छोड़कर रहने वाली वहां की नारियां थी। स्वपत्नीम चंचुला नामम ही, वो बिंदु की पत्नी का नाम था चंचुला। त्वाम नित्यम सुधर्मिणीम, ब्याह के इस नगर में आई थी, बहुत सुधर्मिणी थी। बहुत काल तक उन्होंने अपना धर्म बचा के रखा, मगर कब तक? दुष्टों के साथ रहकर एक ना एक दिन हमारी मति भी बिगड़ जाती है। हमारी गुजराती माँ कहते के कालिया साथे धोलियो बांधिए तो वान न बदले पण हान बदले। कलर नहीं बदलता है मगर उनके लक्षण अवश्य आते हैं। ये चंचुला ने अपने धर्म को बचाने का यथामति यत्न किया, मगर चारों ओर अघ की आग लगी हुई थी। चंचुला अपने धर्म को न बचा पाई, चंचुला धर्मभ्रष्ट हुई और वो ब्राह्मण की स्त्री भी अपकर्म के माध्यम से धनार्जन करने लगी। कुकर्म निरत हो जातो निर्भयेन कुचेतसा। कुकर्म करके धनार्जन किया मगर निर्भय बन के। कुकर्म तो किया मगर निर्भय होकर किया। एवं तयोस्तु दंपत्योर दुराचारो प्रवृत्तये। पूरा दंपति दुराचार्य में लग गए। पूरी जिंदगी अपकर्म किया, अपनी स्त्री से नाना प्रकार के पाप करवाए। काले निधनम प्राप्तो जगामम नरकम खलम। बहुत पाप कर्म किया और बिंदुक मर गया। जगामम नरकम खलम, उसको नरक की प्राप्ति हुई, मगर नरक में जो निवास करते थे उन्होंने उनका विरोध किया कि ये हमें नहीं चाहिए। इतना महापापी यदि नरक में आता है तो हमारे लिए कोई और व्यवस्था कीजिए। नरक से उस महापापी को भगाया गया। भुक्त्वा नरक दुखानि, अनेक प्रकार के नरक की यातना
भुगत कर बहधानि समूढ़सी विंध्ये भवत पिशाचहि गिरो पापी भयंकर। पाप इतना बढ़ गया था कि नरक वालों ने भी उसका तिरस्कार कर दिया और नरक से निकालकर विंध्य पर्वत में महाभयंकर पिशाच बना, हवा का भक्षण करके जी रहा है। बड़ी ठोड़ी वाला, कुरूप दिखने वाला, कभी हंसता कभी रोता, अपने पूर्व जन्म को याद करके, अपने कर्मों को याद करके पछताता हुआ ये बिंदुक ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्ट सहन करता है। चंचुला स्त्री वृद्ध हो गई, यौवन गया, जुवानी गई, वृद्धत्व आया, कैसे आयु चली जाती पता नहीं चलता है। मगर धर्म का कुछ अनुचरण किया था। एकदा देव योगेन, कुछ देव कर्म किया था, इसलिए एकदा देव योगेन, भगवान की कृपा से संप्राप्ते पुण्य पर्वणि। गांव की महिलाएं यात्रा संघ में जा रही थी। एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुर्विस्यादे गोकर्ण क्षेत्र माययो। उस गांव से गोकर्ण क्षेत्र के लिए सभी महिलाएं यात्रा के लिए निकली थी। किसी ने कहा कि चंचुला तू भी चलने, अकेले क्या करेंगी? और चंचुला ने सोचा कि कुछ अच्छे काम तो किए नहीं, चलिए गोकर्ण की यात्रा तो हो जाए। मगर देव योग के कारण वो चंचुला उस संघ में जुड़ गई। नाना प्रकार के स्नान किए, गोकर्ण क्षेत्र में भगवान का सुमिरन किया। देवालये अथ कस्मिंचित् देवज्ञ मुखतः शुभम। उस गोकर्ण क्षेत्र में जिस देवालय में दर्शन के लिए गए, वहां देवज्ञ मुखतः शुभम, देवज्ञ अर्थात ब्राह्मण विप्रदेव के मुख से शुभ पुण्य पर्वणि भगवान शिव की गाथा चल रही थी। भगवान भोलेनाथ की शिव कथा चल रही थी। सुश्रावच सतकथा शंभो, सुश्राव सतकथा शंभो पुण्याम पौराणिकीं च सा। और भगवान की कृपा से उस महादेव की गाथा सुनने का चंचुला को अवसर मिला। और ब्राह्मण देवता अपनी कथा के प्रवाह में नाना प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं कि कौन सा कर्म करे तो किस प्रकार की यातना मिलती है। अनेक प्रकार के कर्मों का आधीन जो फल मिलता है, उस फल का महात्मा वर्णन करते हैं। स्त्री धर्म छोड़ने का क्या फल है, पतिव्रता स्त्री का धर्म आदि की चर्चा चली। चंचुला विह्वल हो गई और पराकाष्ठा पे जब ब्राह्मण देवता ने फल की फलश्रुति बताई, तब चंचुला विह्वल हो गई। सोचने लगी कि अब कहां जाऊं, कितने घोर अपराध किए मैंने। जब से मैं समझती हुई भगवान शिव की पूजा करती थी, मेरे माता पिता के संस्कारों को छोड़कर मेरे ससुर के गृह आकर मैंने एक भी सत्कर्म नहीं किया और मैंने नाना प्रकार के पाप कर्म, महाअधम कर्म, किसी भी प्रकार से मेरे पाप क्षम्य नहीं है। ऐसे महापातक मैंने किए हैं। अब मैं कहां जाऊं, मुझे कौन बचाए? चंचुला अनेक प्रकार से दुखी हो गई। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे,
चंचुला को लगा अब संसार की कोई शक्ति की ताकत नहीं कि मेरे दुष्ट कर्म से मुझे बचाए। मैं कहां जाऊं? पूरी युवानी, पूरा यौवन, पूरा जीवन मैंने व्यभिचार में व्यतीत कर दिया। अब मेरी मुक्ति कतई संभव नहीं है। मुझे कौन छुड़ाए? मुझे कौन मार्ग दिखाए? मेरे जीवन में कौन ऐसा महापुरुष आए जो मेरे पथ को उजागर करे, मेरे अंदर की कलमश को निकाले? मुझे नहीं लगता है कोई। कथा सुनते सुनते आंखों में से सावन भादो मिसे दिन बरसत नैन हमारे, आंखों में से अश्रु की धारा। कथा संपन्न हुई और महाराज के चरणों में गिर गई। जो कथा के वक्ता व्यास जी थे, दुख की दवा संत है। दुख आए, समझ ना आए कि क्या करना है, संत को पकड़ लीजिए। और चंचुला ने भी यही मार्ग अपनाया। शास्त्री जी के चरणों में गई, महाराज के चरणों में गई, श्री सदगुरु के चरणों में, व्यास के चरणों में गई। भगवान की कृपा हो गई चंचुला पर कथा श्रवण से। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा। भगवान शिव ने चंचुला के ऊपर कृपा कर दिया। आज उनको ब्राह्मण देवता मिल गए। हरि कृपा मिले नहीं संता, रघुबीर अनुग्रह किन्हा, जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दिन्हा, जो तुम मोहि दरसु तुम दीन्हा। विभीषण कहता है कि बाप जी, मैं तो लंका जैसे कलंकित प्रदेश में रहने वाला, राक्षसों के बीच रहने वाला महाअधम, मेरा कुल तो देखिए, मगर रघुबीर ने मुझ पर अनुग्रह किया है बाप जी कि हनुमान लाल जी आपको मेरे पास भेजा है। मैं नहीं आ पाया तो भगवान राम ने कृपा कर मेरे द्वार पर भेजा। वैसे ही चंचुला के ऊपर भगवान शिव ने कृपा की और उसके मस्तिष्क में भगवान शिव ने प्रवेश किया कि इस महात्मा के चरण में गिर जा। भगवान कैसे आते हैं? 31 फुट से आते हैं, छोटे विग्रह से आते हैं। क्या भगवान का विग्रह क्या है? भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश कैसे होता है? भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश विचार के माध्यम से होता है। आज चंचुला के मन मस्तिष्क में भगवान शिव ने प्रवेश किया और उत्तम विचार दिया कि इस ब्राह्मण देवता के चरण में गिर जा। और चंचुला गदगदित होने लगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होई, सुमिरत दिव्य दृष्टि होई। हे महात्मा, मेरा उद्धार कीजिए।
मैं महापापी नहीं हूं। पहला ही स्वीकार कर दिया कि मैं कौन हूं, महापापी नहीं हूं। मैंने इतने महाभयंकर पाप किए हैं जिसका कोई समाधान संभव ही नहीं है। पहले अपने पाप को पुकार दीजिए, डिक्लेयर कीजिए, अंदर लेके मत घूमिए, वो सब जानता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। कल ही हमने कहा था, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु पद भगवान महादेव सबकी सुनता है मगर कान। मगर आप स्वीकार लो और नयनों से, अश्रु की धाराओं से उनका अभिषेक कर लो। चंचुला ने कहा कि बाप जी कुछ भी सत्कर्म नहीं किया है, सिर्फ पाप के सिवा कुछ भी नहीं किया है। चंचुला विधाता को कोसने लगी, हे विधाता, ब्राह्मण दे दिया, ब्राह्मण की यहां जन्म दिया और ऐसी दुष्ट बुद्धि दी। हा विधे मां महापापम। हे विधाता, तूने ये मुझसे क्या करवाया? हा विधे मां महापापे दत्वा दोषे मुषिम हठात। ऐसी निष्ठुर और दुष्ट बुद्धि दी। अपेति यत् स्वधर्माये सर्वसौख्य करादहे। नाना प्रकार के संसार में रास्ते हैं भगवान को पाने के, उन सबको भुलाकर ऐसा कौन सा रास्ता तूने मुझे पकड़ा दिया कि मेरा तो पूरा जीवन बिगड़ गया। अब मैं पुनः मानव बनूंगी या नहीं? ऐसे महापातक से मुझे नहीं लगता है कि मैं उगर जाऊंगी। हे गुरुजी, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, अब तुम ही मेरा सहारा हो। त्वमेव मे गुरु ब्रह्मन। हे ब्राह्मण देवता, आप ही आज से मेरे गुरु। त्वम माता त्वम पितासि च। आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता। उद्धरो धर्म माम दीनाम। दीन अर्थात दुखी। हे माता पिता तुल्य मेरे सदगुरु ब्राह्मण देवता, उद्धरो धर्म माम दीनाम। महादुखी ऐसी इस महापापिनी का उद्धार कीजिए। क्यों? त्वमेवं शरणागतम। अब मैं आपके शरण आई हूं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हे महादेव, चंचुला महादेव के चरणों में गदगदित होती हुई ब्राह्मण देवताओं को प्रार्थना करती है कि हे ब्राह्मण देवता, आज से आप मेरे गुरु, आप मेरे माता, आप मेरे पिता। आज से जैसा भी आप करेंगे, जैसा भी आप कहेंगे, वैसा मैं जीवन जीऊंगी। मुझे तार दीजिए, मुझे बहुत भय लगता है भवसागर से। सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही
कन्हैया तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो भैया, तुम्ही हो माता पिता